पैसे वेस्ट करने के बाद मेरी वीडियो पे क्लिक कर लिया, तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ट्री एनएफटी के स्कैम के बारे में बात करने वाला हूँ। बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, अपने नए स्टूडियो के अंदर आ गए, रेनोवेशन वगैरह चल रही है, तो बगैर स्क्रिप्ट के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले एक स्टोरी से शुरू करते हैं कि एनएफटी के बारे में एक्चुअल में हुआ क्या। कल मैं लाहौर से वापस घर आ रहा था, तो रास्ते में मैंने एक बंदे से लिफ्ट ली। तो बेसिकली तो एक डॉक्टर था, तो मुझे पता चल गया था कि वो डॉक्टर है। तो मैंने हेडफोन्स और बैग में मेरे पास लैपटॉप था, तो उसने मुझसे सवाल पूछा कि आप क्या काम क्या करते हो? तो मैंने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वेबसाइट्स बनाता हूँ। तो उसने मुझसे पूछा कि यार ये एनएफटी चल रहे हैं आजकल, ये ऑनलाइन अर्निंग वगैरह रियल होती है या वाकई में फेक होती है? लोग इतनी बात कर रहे होते हैं कि हमने इतने कमा लिया, और कुछ लोग कह रहे थे हमारा जो लॉस हो गया। तो मैंने उसको बताया कि एक्चुअल में ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो वही स्टोरी मैं सुनाने वाला हूँ या कुछ बताने वाला हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है आजकल मैं जो देख रहा हूँ एनएफटी के बारे में स्कैम है। कल मैंने रील पोस्ट की थी एनएफटी के बारे में, तो उसमें कई लोग अभी भी कुछ जाहिल पाकिस्तानी हैं, अभी भी मुझे गालियाँ दे रहे थे। तो वैसे अभी भी कोई देख रहा है तो वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मुझे थोड़ी सी और गालियाँ चाहिए। बात करने का मकसद ये है, मैंने फिर उसको समझाया एक्चुअल में ये चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही होती है और एनएफटी है क्या है एक्चुअल में। तो बेसिकली ये एक आर्ट होता है, ठीक है। अब आप एआई से वीडियोस जनरेट करते हो या इमेजेस जनरेट करते हो एज अ वेबसाइट डेवलपर, एज अ कोडर, एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेटा साइंटिस्ट। मैं कभी था वैसे, एआई में मैंने काम किया हुआ है, तो मुझे पता है ये चीज़ जो चीज़ें होती है किस तरह से वर्क कर रही होती है। इट इज़ ओके आप कुछ इमेजेस एआई से जनरेट कर रहे हो, इट इज़ ओके कि आप वीडियोस बना रहे हो। कुछ हद तक ये हेल्प करती हैं एनिमेशंस में, या कुछ क्रिएटिविटी आ जाती है। इंसानी दिमाग कुछ नहीं सोच सकता, तो मशीनी दिमाग जो होता है वो आपको कुछ आइडियाज़ दे देता है, बस यहाँ तक है। इससे ज़्यादा इसको दिमाग पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। हमारे कुछ मेंटोर्स हैं जो सेल्फ बिज़नेसेस को करने के लिए, अपने सेल्फ सेंटर्ड जो लोग हैं, नार्सिसिस्ट लोग हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए आवाम का यूज़ कर रहे होते हैं। कभी वो इवेंट्स करवा रहे होते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कोर्सेज़, मतलब कोर्स बेचना होता है। अब मियाँ चन्नू के अंदर इस एनएफटी के अपना इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, जहाँ पे लोगों को फुसलाया जा रहा है, बहला-फुसला के इन्वेस्टमेंट करवाई जा रही है, और वो लोग अपने आप को लीडर कह रहे होते हैं। अब लीडर कह रहे होते हैं, लीडर वो नहीं होता जो किसी दूसरे का नुकसान करवाए। वो कहता है आप मेरे अकाउंट से, मेरे लिंक से इन्वेस्टमेंट कर दो, तो उसके बाद मुझे कमीशन मिल जाएगा। यार मतलब ये लीडर होता है जो दूसरे का नुकसान करता है। अब ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, वो स्टोरी बीच में रह गई। तो मैंने उसको फिर समझाया यार वाकई में ये चीज़ें इस तरह से वर्क करती है। तो वो कह रहा था ये रील मैंने कल पोस्ट की थी, काफ़ी लोगों ने गालियाँ दी, कुछ नहीं होता खैर। तो हकीकत में उस बंदे ने बताया, मेरा एक आगे दोस्त है, उसने 95 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, और अब वो हॉस्पिटल में है, और अपना उसका विथड्रॉ नहीं हो रहा, तो उसकी तबीयत अपसेट है। लिटरली ये ओरिजिनल स्टोरी है, मुझे बाद में पता चला कि ये वाकई में ओरिजिनल है। तो अब यहाँ पे वैसे इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के भी बात किया जा रहा है कि 44 अरब की बात हो रही है, 44 अरब रुपया लेके भागे हैं। इतना नहीं है, हाँ है। इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के इस सेंस में पेश किया जा रहा है, थंबनेल्स फेक बनाए हुए हैं। गरीब का 23 लाख उड़ा के निकल गए। गरीब के पास 23 लाख आया कहाँ से? वो जो उसके अकाउंट में अर्निंग हो रही होती है ना, वही उसका थंबनेल में लिखा होता है। वैसे गरीब ने कोई 5-7 हज़ार लगाया होगा। तो बढ़ा-चढ़ा के भी पाकिस्तान के अंदर मामले को पेश किया जाता है। तो बात यहाँ पे ये, इसका बिज़नेस मॉडल ये है कि पहले तो ये बता देता हूँ कि ये चीज़ें, इसमें कुछ आपको फ़ायदा होगा या नहीं। किसी का नुकसान करोगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। अब सेकंड नंबर पे बात ये है कि एनएफटीज़ होते हैं जो रियल है या फेक है। ये कुछ आर्ट होता है, बंदर बने हुए होते हैं, इमेजेस बनी हुई होती हैं, मतलब ये मतलब फ़िज़ूल है। क्रिप्टो का सहारा लिया जा रहा है इसके अंदर। अब इसकी कहानी के अंदर आते हैं बिज़नेस मॉडल के अंदर। $50 से इनकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो रही है और कुछ समथिंग जा रही है। मैंने तो खोल के भी नहीं देखा, तो मैं क्यों करूँ? अगर मैं खोल लेता तो मैं इतना पैशनेट हो जाता हूँ चीज़ों के बारे में, उसको मैं लर्न करना शुरू कर देता हूँ। अगर लर्न कर देता तो विन नहीं होना था, लर्न हो जाना था मेरा। तो ख़ैर 1.3 1.8% समथिंग इसको डेली का आपको प्रॉफ़िट मिल रहा होता है इसके अंदर। 15 दिन 20 दिन का प्लान होता है। हाँ, इतना मुझे पता है, मैंने भी इस चीज़ों में काम किया हुआ है जब बिगिनर्स वगैरह थे, सीखने के लिए। तो नुकसान हो रहा होता है दूसरों का। अब इसका जो सीन यहाँ पे ये, पहले ये जो ऐसी वेबसाइट्स होती थी ना, तो बैंक अकाउंट्स लगाती थी। फिर जब फ्रॉड होना शुरू हो गया तो इन्होंने क्या किया कि क्रिप्टो का सहारा ले लिया। क्रिप्टो का आपको पता है एड्रेस होता है जो आसानी से ट्रैक नहीं होता। अगर आपके पास वो एक बैंक अकाउंट नंबर की तरह होता है, 16 से 18 डिजिट्स उसके होते हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं कितने होते हैं, 16 होते हैं शायद। तो वो एक स्पेसिफिक नंबर होता है अकाउंट का, तो वहाँ पे पैसे भेजने होते हैं, यानी कि डॉलर सेंड करने होते हैं, और आप साबित कर ही नहीं सकते ये किस बंदे का है। हत्ता कि आप उसका मोबाइल खोल के भी देख लोगे तो शायद फिर ही आपको पता चल जाए, हाँ पता चल जाएगा वैसे तो। बात यहाँ पे ये है कि पहले जब बैंक अकाउंट्स के थ्रू फ्रॉड हो रहा होता था, तो बैंक अकाउंट ने कहना शुरू कर दिया बैंक वालों ने कि अब हम नहीं संभाल सकते, अपना कुछ जुगाड़ लगा लो। उसके बाद इन्होंने क्रिप्टो वगैरह का सहारा ले लिया, ब्लॉकचेन का सहारा ले लिया। पहले क्या होता था कि इनकी अपनी डोमेन तक नहीं होती थी, ऐसे ही बिजनेस चल रहा होता था। ये नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड एक बिजनेस है। पहले क्या होता था, पहले ये फुल एक्सपोज हो गए कि किसी बंदे का कमीशन आप खा रहे हो। उसके बाद इन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, आप ये मतलब ये साबुन है, ये सरफ है, इसको एक पैकेज है, इसको बेच दो और आपको इतना कमीशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये भी एक्सपोज हो गया उसके बाद। तो फिर उन्होंने ये एनएफटी द्वारा सहारा लेना शुरू कर दिया। आज से 2-2.5 साल पहले एनएफटी बड़ा बूम पे गया था। मंकी शंकी जो होते थे वो मतलब इतने वायरल हो रहे थे। तो मुझे भी उस जमाने में लगता था कि वाकई क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह रियल है। क्रिप्टो इज टोटली फ्रॉड,
1% भी चांस नहीं है कि आप इससे फ़ायदा उठा सकते हो। फ़ायदा उसको ही होगा जो जिसने फुल घोल के पिया होगा। और एक बंदे का नुकसान करके दूसरे का फ़ायदा करना, ये कोई मतलब अकल एक लानत ही भेजेगी आपकी तरफ कि आप दूसरे का नुकसान ना करो। क्रिप्टो टोटली फ्रॉड है, मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर टोटली बैन हो जानी चाहिए। ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें उस समय। तो यहाँ पे कहानी कुछ यूँ ही थी। और आपने इस चीज़ से बचना कैसे है? बचना ऑब्वियसली आपने कोई स्किल वगैरह सीखनी है तो स्किल सीखनी है, मेरे चैनल से सीख सकते हो। नहीं सीखनी किसी और के चैनल से सीख लो, लेकिन खुदारा स्किल वगैरह सीखो। अब मैं कुछ कोर्सेज़ बनाता हूँ, कुछ वीडियोज़ बनाता हूँ, पहले मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसके बाद वीडियोज़ बनाता हूँ। मेरी ऑडियंस को पता है, फेसबुक वाली ऑडियंस को पता है। तो यहाँ पे यही सीन चल रहा है। पहले मैं खुद करता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। जिस तरह मैंने क्लाइंट हंडे की वीडियोज़ बना के किया था। पहले मैंने खुद ईमेल मार्केटिंग की, उसके बाद आपको बताया। पहले मैंने खुद अपवर्क कनेक्ट्स खरीदे, फिर मैंने अपने वो जो ऑर्डर्स वगैरह लेके दिखाए। तो आपने बस मुझे सब्सक्राइब कर देना। आजकल मतलब ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ हुई थी उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि मैंने अभी इसको रेनोवेट वगैरह साउंड प्रूफ वगैरह जो है करना है। अभी भी बाहर शोर हो रहा है तो कोई बात नहीं यार, चलता है इतना।